गलतफहमी क्या? नानी को उसका प्यार मिल पाएगा? नानी के प्रति मेरा आकर्षण चुंबक की तरह मुझे खींच रहा था। एक दिन मैंने हंसकर सीधे सीधे उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह ठहाका मार कर हंसी। तुम बड़े नादान हो रवि जी, महानगर में प्यार मत करो, लूट जाओगे। उसने फिर कही। दूर भटकते हुए कहा, इस शहर में रहो पर सपने मत देखो। छोटे लोगों के सपने यूं ही जल जाते हैं। जिंदगी में सिर्फ राख और धुआं बचते हैं। सच तो यह है कि प्यार यहाँ जागों के बीच से फिसल जाता है। कितना बेहुदा ख्याल है नानी। किसका? तुम्हारा, मैंने तल्ख होकर कहा। और किसका? ये मेरा ख्याल है। वह हैरान सी हुई। तुम यही समझे तो मेरा है। ओह, उसने दुखी होकर कहा। फिर भी मैं कह सकती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। काश मैं तुम्हें समझा पाती। नहीं ही समझाओ तो अच्छा। मैंने उससे वादा लेते हुए कहा, मैं समझ गया। रास्ते भर तरह तरह के ख्याल आते रहे। आखिरकार मैंने तय किया कि सपने कितने भी हसीन हो, अगर आप बेदखल हो गए हो तो उन हसरतों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। मैं नानी की जिंदगी से कट सा गया था। मैं नानी को एक बस के सफ़र में मिला था। वह भी कहीं से चढ़ी थी जहाँ से मैं चढ़ा था। वहीं उतरी भी थी। कुछ दिन में हेलो हाय से बात आगे बढ़ गई। वह एक ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी कर रही थी। बैठना उठना हो गया। वह बिंदास थी पर बेहद प्रैक्टिकल, कुछ जुगाड़ू भी थी। मेरे छोटे मोटे काम उसने फ़ोन पर ही करा दिया थी। उस दिन मैं फैक्ट्री में देर से निकला तो जैक्सन रोड की ओर निकल गया। दिल यूं भी दुखी था क्योंकि फैक्ट्री में एक हादसा हो गया था। बार बार दिमाग में उस लड़के का घायल चेहरा आ रहा था। मैं एक मसाज पार्लर के पास रुक गया। यह पुरानी शहर था। अपनी स्मृति में इतिहास को समेटे हुए मैंने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। मैं दुकान दूर करने के लिए घुस गया। अभी मैं जायजा ले ही रहा था कि
मेरी नज़र नानी पर पड़ी। तुम यहाँ? मैं इसी पार्लर में काम करती हूँ। पर तुमने तो बताया था कि किसी ऑफिस में काम करती हो। हाँ, करती थी। फिर सब यही पूछ लोगे क्या? कहते हुए यह दूसरे ग्राहक की ओर बढ़ गई। नशे में लुढ़कते थुलथुले लोगों के बीच से वह उन्हें गर्म बदन का एहसास दे रही थी। यह देख मुझे गहरा अफसोस हुआ। मैं सिर्फ हेड मसाज ले कर वापस आ गया। रास्ते में मैंने फ्राई चिकन और रोटी ले ली थी। कमरे में पहुंचकर मैंने अभी खाने का एक गस्सा तोड़ ही था कि मोहन आ गया। आओ मोहन, मैंने कहा, बड़े मौके से आए हो तुम। क्या है? मोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह एक दवा की दुकान पर सेल्समैन था। पूरा कंजूस और मजबूर आदमी। अक्सर उसे घर से फोन आता था जिसमें पैसे की मांग होती थी। इस कबूतर खाने में इसी तरह के लोग किराएदार थे जो दूर कहीं गांव घर में अपने परिवार को छोड़कर अपना सलीब उठाए चले आए थे। मैंने थाली मोहन की ओर खिसकाई। बिना चूं-चूं किए वह खाने लगा। मोहन बोला, यार रवि, तुम ही ठीक हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें नोचते नहीं हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी कि मैं वापस भी नहीं जा सकूँगा गाँव। पहले वह सोचकर आया था कि 2-4 साल कमा कर लौट जाऊँगा, मगर 10 साल होने को है। मैं यहीं हूँ। सुनो मोहन, मुझे फ़ोन इसलिए नहीं आते हैं कि मेरे घर में लोग नहीं हैं, बल्कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, इस दुनिया में हूँ भी कि नहीं। यहाँ यह अच्छा है आज इस लड़के के साथ हादसा हुआ। अगर मेरी तरह होता तो किस्सा खत्म था। पर अब जाने क्या गुजर रही होगी उसके घर वालों पर। एक बात बोलूं? बोलो। तुम शादी कर लो। किससे? अरे, मिल जाएगी। मिली थी। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? टूट गया। रात काफ़ी हो गई थी। मोहन उठ गया। सवेरे मेरी नींद देर से खुली, मगर फैक्ट्री में मैं समय से पहुंच गया। मुझे वहीं पता चला कि उसने अस्पताल में रात तकरीबन 3 बजे दम तोड़ दिया। मैनेजर ने उस एक मुआवजे का चेक दिया कर हमदर्दी बटोरने के बाद फैक्ट्री में चालाकी से छुट्टी कर दी। मैं वापस लौटने ही वाला था कि नानी का फ़ोन आया। चौरंगी बाजार में एक जगह वह इंतज़ार कर रही थी। क्या बात है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, वह हंसी। बुलाया क्यों? गुस्से में हो? किस बात के लिए? अरे बोलो भी। बोलूं? हाँ। झूठ क्यों बोली? क्या झूठ की? ऑफिस में नहीं, सच कहा था तो वही रहती। बॉस देह मांग रहा था, उसने साफ साफ कहा। क्या? मैं अवाक रह गया। काफ़ी देर बाद मैंने कहा, चलो मुझे माफ़ कर दो। गलत
गलतफहमी हुई। गलतफहमी में तो तुम अभी भी हो। मतलब? मैं इस बार चौंका कैसे? फिर कभी नानी ने हंसकर कहा, इस दिन नानी के प्रति यह गलतफहमी रह जाती अगर मैं उसके साथ जिद करके उसके घर नहीं गया होता। मेरे घर की तरह धड़ बेनुबा मकान था। एक बिल्डिंग में 30-40 परिवार होंगे। सचमुच कभी कभी जिंदगी भी क्या खूब मजाक करती है। वह 2 बड़ों को पालते हुए खुद बूढ़ी हो रही थी। उसकी माँ की आंखों में एक चमक उठी, कुछ अपना रोना रोया, कुछ नीना का। मेरा भी कोई अपना कहने वाला नहीं था। भाई कब का न जाने कहाँ छोड़ गया था। माँ बाप गुजर चुके थे। चाचा ताऊ थे, पर कभी 1-2 साल में कोई खबर मिलती। उस दिन नानी का हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने कहा, मुझे अब कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हें हो तो कह सकती हो। मुझे है, उसने हंसकर कहा, पर कहूँगी नहीं। एक खूबसूरत रंग बिजा में फैलकर बिखर गया। उस दिन उसके छोटे बिस्तर पर जो अपनापन मिला, माँ की गोद के बाद कभी नहीं मिला था। 2 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली। बस 10 जने थे, न घोड़ी न बारात, पर मुझे और नीना को लग रहा था कि सारी दुनिया जीत ली। अगली सुबह मैं अपने साथ खाने का डब्बा ले गया था। इससे बढ़कर दहेज होता है क्या? ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।